हेलो दोस्तों, आज हम सब पढ़ेंगे परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग। आइए जानते हैं कि क्या होता है फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग की क्या विधियां हैं, फैमिली प्लानिंग को और किन नामों से जानते हैं, सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। परिवार नियोजन। परिवार नियोजन को परिवार कल्याण भी कहते हैं, जन्म नियंत्रण, गर्भ निरोधक आदि नामों से भी जाना जाता है। एग्जाम में परिवार नियोजन के बजाय परिवार कल्याण पर टिप्पणी लिखिए, ये भी पूछ सकता है। तो आप सभी लोग इन नामों को ध्यान में रख लीजिए। चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं। परिवार कल्याण हेतु परिवार में बच्चों की संख्या सीमित रखना ही परिवार नियोजन कहलाता है। परिवार कल्याण हेतु यानी परिवार के कल्याण के लिए परिवार में बच्चों की संख्या सीमित रखना ही परिवार नियोजन कहलाता है। जिस परिवार में बच्चों की संख्या सीमित रहती है वह परिवार सुखी रहता है और बच्चों के रहन सहन की व्यवस्था अच्छी हो सकती है, उनके पढ़ने लिखने की व्यवस्था अच्छी हो सकती है, यानी कि सब कुछ सुविधा छोटे परिवार में मिल सकता है। लेकिन जब परिवार में बच्चों की संख्या अधिक रहेगी तो वही बच्चे का विकास सही ढंग से नहीं हो पाएगा। जैसे मान लीजिए कि किसी परिवार में 2 बच्चे हैं और किसी परिवार में 7-8 बच्चे हैं। अब वहाँ पे दोनों के जो माता पिता हैं उनकी जो सैलरी है बराबर है, मान लीजिए 20,000 है। तो जो 2 बच्चे वाले माता पिता हैं वो अपने बच्चों का जो एडमिशन कराएंगे अच्छे स्कूलों में कराएंगे, लेकिन जो 7 बच्चे वाले माता पिता हैं, 6 बच्चे वाले माता पिता हैं, वो अपने बच्चों का एडमिशन अच्छे विद्यालय में नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि उनको पढ़ाने के साथ साथ बच्चे की हर ज़रूरत को पूरा करना होता है। खाना पीना, कपड़ा लत्ता सब ज़रूरत पूरा करना होता है। तो ज़्यादा बच्चे रहेंगे तो उनकी ज़रूरतें पूरा नहीं हो पाएगी, तो इस वजह से बच्चे का विकास नहीं हो पाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा कुछ व्यवस्था और नियम बनाए गए हैं जिसमें परिवार को नियोजित करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जैसे कि नंबर 1 है कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था में सरकार ने इस व्यवस्था में बताया है कि जब लड़की की उम्र 21 वर्ष हो और लड़के की उम्र 25 वर्ष हो तो ही उनका विवाह करना चाहिए। इससे पहले तो कानून व्यवस्था में लड़की की उम्र 18 वर्ष था और लड़के का जो था 21 वर्ष था। इस उम्र को बढ़ा दिया गया है। सरकार द्वारा जो कानून व्यवस्था चलाया गया है एज लिमिट का, तो इस एज में जो बच्चे होते हैं वो मैच्योर हो जाते हैं, तो उनको क्या सही है क्या गलत है उनको सब सोचने समझने की क्षमता हो जाती है। तो उसी हिसाब से वो परिवार को नियोजित कर सकते हैं। यदि बाल विवाह कराया जाए तो उनको उतना ज्ञान नहीं होगा। अगला है शिक्षा व्यवस्था। शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से कक्षा 10वीं 12वीं सभी क्लास में परिवार नियोजन पढ़ाया जाता है। क्यों पढ़ाया जाता है? शिक्षा व्यवस्था के आधार पे सभी व्यक्ति को या सभी बच्चे को परिवार नियोजन का ज्ञान हो, परिवार नियोजन की विधियों को जाने, जो उनको सही लगे वही विधियां यूज करें। तो शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से भी परिवार को नियोजित करने के लिए सरकार योजना बनाई है। अगला है परिवार कल्याण संबंधी कार्यक्रम। परिवार कल्याण संबंधी कई कार्यक्रम चलाए जाते हैं और कुछ उसमें नारा भी बनाया जाता है जिससे परिवार को नियोजित करने के लिए संबोधित करता है। भारत में परिवार नियोजन हेतु योजना 1952 में ही बनाया गया था, जिसमें परिवार को नियोजित करने के लिए कहा गया। सबसे ज़्यादा परिवार जनसंख्या भारत में ही है और भारत में ही सबसे पहले परिवार नियोजन की योजना भी बनाई गई है। तो उल्टा त्रिभुज दिख रहा है ना, ये उल्टा त्रिभुज परिवार नियोजन का प्रतीक है। क्या है? प्रतीक है। जब जनसंख्या दिवस मनाया जाता है तो उसमें परिवार नियोजन के प्रति ये प्रतीक बनाया जाता है और
कुछ नाराएं भी बोली जाती हैं। जैसे कि कुछ नारा हमने लिखा है, छोटा परिवार सुखी परिवार। यदि परिवार छोटा रहेगा तो सुखी भी रहेगा, सही ढंग से वो अपना खान पान रहन सहन की व्यवस्था कर सकते हैं। हम दो हमारे दो, हम दो हमारा एक, विकसित भारत की नई पहचान, परिवार नियोजन हर दंपति का शान। ये सब नारा जो है बोल के संबोधित किया जाता है परिवार नियोजन को। आप सभी लोग इस नारा को लिख सकते हैं एग्जाम में। इसको लिखने से कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि एग्जामिनर देखना चाहते हैं कि आपको कितना ज्ञान है। अपनी भाषा में, किताबी भाषा में बिल्कुल नहीं लिखना है एग्जाम में। अपनी भाषा में लिखेंगे, जितना आपको ज्ञान है अपनी भाषा में लिखेंगे, आपको अच्छा नंबर मिलेगा। अब हम सब देखेंगे परिवार नियोजन की विधियां या उपाय। परिवार नियोजन की 2 विधियां हैं, अस्थायी विधि और अस्थायी विधि। अस्थायी विधि में जब चाहे आप संतान की उत्पत्ति कर सकते हैं, जब मन चाहे संतान की उत्पत्ति कर सकते हैं, जब मन चाहे तो संतान की उत्पत्ति नहीं कर सकते हैं। और अस्थायी विधि में 2 बच्चों के बाद इसमें बंध्यता करा दिया जाता है, यानी कि ऑपरेशन करा दिया जाता है। इसके बाद बच्चे की उत्पत्ति नहीं होगी। अस्थायी विधि कई प्रकार से होती हैं, प्राकृतिक विधि, रासायनिक विधि, यांत्रिक विधि, इसे अवरोध या बैरियर विधि भी कहते हैं। प्राकृतिक विधि को परंपरागत विधि कहते हैं। तो ये जो 3 विधियां हैं, प्राकृतिक विधि, रासायनिक विधि और यांत्रिक विधि, इन सभी को हम एक एक करके अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। एक एक करके अगले मतलब कई वीडियो में पढ़ाएंगे, 3 वीडियो में इसको सब कंप्लीट कर देंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।